Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel Islamic Reminder. I hope you all are good. आज हम इस वीडियो में देखेंगे ज़बान की हिफाजत. So let's get start. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम. इस्लाम दीन फ़ितरत है जिसे अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए पसंद फरमाया। इसमें जहाँ इबादत पर बहुत ज़ोर दिया गया है, वहाँ इखलाकियत को भी बहुत अहमियत दी गई है। अच्छे या बुरे इखलाक के इजहार का ज़्यादातर ताल्लुक़ ज़बान के साथ है। गोश्त का ये लोथड़ा जब तक जबड़ों में दबा रहता है, इंसान के ऐब व हुनर भी पोशीदा रहते हैं। ज़बान खुलती है तो वो जोड़ इंसान की तर्जुमान होती है। शेख सादी फरमाते हैं, जब तक बंदा कलाम नहीं करता, इसका अच्छा या बुरा होना मालूम नहीं होता। इसलिए ज़बान की हिफाजत करने और बची तली गुफ्तगू करने पर बहुत ज़ोर दिया गया है। इरशाद नबवी है, जो अल्लाह ताला और आखिरत के दीन पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि भलाई की बात कहे या खामोश रहे। हत्ता कि एक हदीस में चुप रहने को सलामती से ताबीर किया गया है। लेकिन बदक़ज़ाई इंसानियत गुफ्तगू करने की ज़रूरत बहरहाल पेश आती रहती है। इसलिए हर किस्म की बदज़बानी, फहश कलामी, लान तान, गाली गलौज, गीबत, झूठ और चुगलखोरी से सख्ती के साथ मना किया गया है और सिर्फ़ बामकसद गुफ्तगू की तरकीब दी गई है। जो शख्स हिदायत शरीयत पर अमल पैरवी करे, इसके लिए बहुत बड़े अजर की बशारत है। सैयदना सहल बिन सआद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझे अपने दो जबड़ों के दरमियान वाली चीज़ यानी ज़बान और दो टांगों के दरमियान वाली चीज़ यानी शर्मगाह की ज़मानत दे, मैं इसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। इंसान की ज़बान जो बज़ाहिर एक छोटा सा उज़ू है, अगर इसका इस्तेमाल सही हो तो इंसान को दुनिया व आखिरत की सादत मिल जाती है, और अगर इसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो इंसान के लिए तबाही का सबब बन जाती है। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इब्ने आदम सुबह करता है तो तमाम अज़ाए ज़बान की मिन्नत करते हुए कहते हैं कि दिन भर अल्लाह से डरना, क्योंकि हम तेरे साथ कायम हैं। अगर तू सीधी रही तो हम भी सीधे रहेंगे, और अगर तू टेढ़ी हो गई तो हम भी टेढ़े हो जाएंगे। एक रोज़ सैयद नमाज रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा अमल बताइए जो जन्नत में दाखिल और जहन्नम से आज़ादी का बास हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज, रोज़ा और हज वगैरह का इस्लाम का तज़किरा करने के बाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें तमाम चीज़ों का निचोड़ न बताऊं? सैयदना मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, क्यों नहीं ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान को पकड़कर फरमाया, इसको रोक के रखो। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, क्या हम अपनी गुफ्तगू के सिलसिले में भी पकड़े जाएंगे? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी माँ तुझे गम पाए। आपने यह बातौर बद्दुआ नहीं बल्कि तंबिया, ताज्जुब और मामले की अहमियत व अज़मत के पेश नज़र फरमाया, लोग अपनी ज़बानों के कांट की वजह से ही तो जहन्नम में औंधे मुँह डाले जाएंगे। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैं सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास हाज़िर हुआ तो वो अपनी ज़बान को खींच रहे थे। मैंने कहा, अल्लाह आपको बख्श दे, रुक जाइए, ये क्या माजरा है? तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाने लगे कि इसने मुझे बहुत सी हलाकतों में बतला कर रखा है।
ज़बान शुत्र बेमुहार हो जाए, इखलाकियत का पास ना हो तो ज़बान की वजह से आने वाली आफतियाँ इंसान के लिए दीन व दुनिया की बर्बादी का बाज़ बन जाती है। लोगों के इसके नुकसानात से गफलत बरतने की वजह से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मुतालिक बहुत सी हदीस में रहनुमाई फरमाई है। ज़िल में इसके मुतालिक हदीस ज़िक्र की जा रही है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम फहाशी और फहश गोई करने से बचो, क्योंकि बिलाशुबा अल्लाह ताला फहाशी और फहश गोई करने वालों को नापसंद करता है। इसी तरह सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से मारवी हदीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह ताला बदज़बान और बेहुदा गोई करने वाले से बाज़ व अदावत रखता है। बदज़बानी और बेहुदा गोई इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाती है। सैयदना इयाज़ बिन हुमार मुजाशाई रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक खुतबे में फ़रमाया, जहन्नम में जाने वाले 5 तरह के लोग हैं। वो कमज़ोर जिसमें ऐसी अक्ल नहीं जो इसे गुनाहों और बुरे कामों से बाज रखे, जो तुम में दूसरों के पीछे आंख बंद करके चलने वाला है, ना वो घर बार चाहता है और ना माल। वो खयानत करने वाला जिसकी कोई भी तमाज़ आयर हो, खवा वो हकीर ही हो, तो इसके उसूल में खयानत करता है। वो आदमी जो सुबह व शाम तुझे तेरे अहल व माल के बारे में धोखा देता है। और आपने बखील या झूठे और बद अखलाक बहुत ज़्यादा बेहुदा गोई करने वाले का ज़िक्र किया। फहश गोई और बदज़बानी की दीन इस्लाम में शदीद मज़म्मत की गई है। सैयदना जाबिर बिन समूरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, बिलाशुबा फ़हाशी और फहश गोई का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और बेशक लोगों में बाएतबार इस्लाम के बेहतर वो हैं जिनका इखलाक अच्छा है। बदज़बानी और बेहुदा गोई और दूसरों के ख़िलाफ़ ज़बान दराज़ी करना, ये आदतें ईमान के मुनाफी है। मुसलमान को इनसे दूर रहना चाहिए। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन न तानाज़नी करने वाला होता है, न लानत करने वाला, न फहश बकने वाला और न ज़बान दराज़ी करने वाला। लानत ये है कि किसी को धुतकारना, और मोमिन की खूबियों में ये बात शामिल है कि वो लानत करने वाला और ताने देने वाला नहीं होता, और ना ही वो बेहया और फहश गोई होता है, क्योंकि ये तो नाक़िस ईमान वाले फासिक गुनाहगारों की आदत है। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मोमिन को लान तान करना इसको कत्ल करने के मुताबिक है। सैयदना अनस बिन मलिक रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक हमीदा और औसाफ जमीला का तज़किरा करते हुए फ़रमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न गाली गलौज करने वाले थे, न फहश गोई करने वाले और न लानत करने वाले। जब किसी से नाराज़ होते तो सिर्फ़ इतना फ़रमाते, इसे क्या हो गया है, इसकी पेशानी खाक आलूद हो। नई सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु अपने मुताल्लिक़ फ़रमाते हैं, मैंने 10 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। अल्लाह की कसम, आपने मुझे कभी एक गाली भी नहीं दी, बल्कि बाज़ रिवायत में है कि मुझे कभी गुस्सा भी नहीं हुए कि ये कहा हो, तूने ऐसा क्यों किया या ऐसा क्यों ना किया। आप निहायती करीमाना इखलाक के मालिक थे। एक मर्तबा चंद यहूदी लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा, तुम पर मौत हो। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ये सुनकर खामोश ना रह सकी और कहने लगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बजाय तुम पर मौत हो और अल्लाह की लानत और गज़ब भी हो। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, जल्दी ना करो, नरमी को इख्तियार करो
اور سختی اور بدگوئی سے بچو۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں سنا جو انہوں نے کہا؟ آپ نے فرمایا، کیا تم نے نہیں سنا جو میں نے کہا؟ میں نے ان کی بد دعا کو انہی پر لوٹا دیا ہے، یعنی وعلیکم اور تم پر ہی ہو کہا ہے۔ چنانچہ میری دعا تو ان کے بارے میں قبول کی جائے گی، لیکن ان کی دعا میرے بارے میں قبول نہیں کی جائے گی۔ یاد رہے کہ یہ واقعہ نزول پردے سے پہلے کا ہے، یا پھر ام المومنین نے پردے کے پیچھے سے ان کی گفتگو سن کر جواب دیا۔ گالی گلوچ اور بری گفتگو انسان کو بد کردار اور بد اخلاق بنا دیتی ہے۔ آدمی کی اس سے غرض یا تو دوسروں کی ایذا دینا ہوتا ہے، یا محض اس عادت کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے جو اس میں فاسق و فاجر قسم کے لوگوں کی ہم نشینی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی گلوچ اور بد زبانی کرنے سے بڑی سختی سے منع فرمایا ہے۔ جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، کسی کو گالی ہرگز نہ دینا۔ جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، چنانچہ میں نے اس کے بعد کسی آزاد کو گالی دی، نہ کسی غلام کو اور نہ کسی اونٹ اور بکری کو ہی۔ مذکورہ بات تفصیل سے معلوم ہوا کہ کسی صاحب ایمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی چیز کو گالی دے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ماں باپ کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا آدمی اپنے ماں باپ کو بھی گالیاں دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، یہ کسی آدمی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور یہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ بھی اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کو گالی دینی چاہیے، نہ انہیں گالی دلوانے کا سبب ہی بننا چاہیے۔ انسان جب کسی کے ماں باپ کو گالیاں دے گا تو وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے گا، تو یہ ایسے ہی ہوگا جیسے اس نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے باپ کو گالی دیتا ہے وہ ملعون ہے، جو اپنی ماں کو گالی دیتا ہے وہ بھی ملعون ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی کو گالی گلوچ کرتا ہے تو وہ گویا اپنی نیکیاں اسے دے رہا ہے اور اپنی عبادتیں اور نیک اعمال ضائع کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اور حج کرتا ہے، لیکن اس کی فحش کلامی اور بد زبانی سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں، تو وہ غضب الہی کا مستحق بن جاتا ہے اور اس کے ایمان میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ دین اسلام میں ابتدائی گالی دے تو درکنار کوئی گالی دے بھی تو اس کے جواب میں بھی گالی نہ دینے اور خاموش رہنے کی تعلیم دی گئی ہے، کیونکہ اس طرح فرشتے اس کا رفع کرتا اور گالی دینے والے کو اس کی طرف سے جواب دیتا ہے جسے گالی دی جا رہی ہے۔ اگر وہ بھی جواب میں حد سے زیادہ گالی گلوچ کرنا شروع کر دے تو شیطان ان کے درمیان آ جاتا ہے اور انہیں ایک دوسرے کے خلاف خوب بھڑکاتا اور جوش دلاتا ہے، چنانچہ وہ آپس میں خوب گالی گلوچ کرتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنے والوں کو شیطان قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ شیطانی عمل کے مرتکب ہوتے ہیں۔ افسوس، آج ہمارے معاشرے میں لوگوں کی اکثریت نے گالی کو اپنا تکیہ کلام بنا رکھا ہے۔ ان کی گفتگو کا آغاز بھی گالی سے اور اختتام بھی گالی پر ہوتا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کو خوب گالی گلوچ کی جاتی ہے۔ اگر کہیں دو شخص آپس میں لڑ پڑے تو ایک دوسرے کے خلاف گالیوں کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نقصان کی علامت قرار دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں گالی گلوچ سے بچائے اور ہمارے اندر نرمی پیدا کرے، آمین۔ انشاءاللہ العزیز we will meet soon with another video, so stay tuned with us۔ تب تک اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔